Hello, my name is Rubia Parvez and today I am here to teach you English grammar. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द बेस. हम लोग सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. कैन यू सी दैट क्लियरली? आई होप यू कैन सी इट क्लियरली. Parts of speech are among the first grammar topics we learn when we are in school or when we start our English language learning process. जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करते हैं ताकि हम आगे की चीज़ों को अच्छे से डील कर सकें. आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, words that perform different roles in a sentence. Some parts of speech can perform the functions of other parts of speech too. Last one, set of rules on which English grammar is based. अभी हम लोग इसको धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है. पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, words that perform different roles in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हर सेंटेंस में अलग अलग यूज़ किए जाते हैं. कैसे किन वर्ड्स को मिला कर एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस तैयार होता है. नेक्स्ट है, सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू. इस सेंटेंस का मतलब है कि कई सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो एक ही कैटेगरी के ना होकर के मल्टीपल कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं. ये आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. थर्ड, सेट ऑफ रूल्स ऑन विच इंग्लिश ग्रामर इज़ बेस्ड. इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है उसमें एक रूल चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो कि कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप आपको ये समझ में आया हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. English grammar is the set of structural rules of the English language. This includes the structure of words, phrases, clauses, sentences and whole texts. अब देखिए हम इसे थोड़ा सा तफसील से समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है. सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स है. हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो हमें उसके लिए वाक्य चाहिए. और वाक्य किन से बनता है? शब्दों से, वर्ड्स के यूजेज से बनता है. अब अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि राम आम खाता है, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है. हमें इसका सेंस समझ में आता है कि राम आम खाता है. अगर मान लीजिए हम इसे जंबल कर दें, जैसे आम राम खाता है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड समझ में आएगा, वियर्ड लगेगा, मतलब लगेगा कि ये अच्छे से सेट होके नहीं है. तो इंग्लिश ग्रामर क्या करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है? वो इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करता है और अरेंज करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स देता है जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. इनके क्या क्या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इंक्लूड किया गया है इसे हम देखते हैं. सबसे पहले है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, अगला एडवर्ब, अगला preposition, and the next one is conjunction and interjection. Finally, these we have to understand in explanatory way. इसे हम बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे. चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो होगा नाउन. द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड अंडरस्टैंड वुड बी नाउन. नाउन आखिर क्या है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा छोटे में ही बहुत कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. हम किसी भी चीज़ को नाउन कह सकते हैं. जैसे मेरा नाम रूबिया परवेज़, ये भी एक नाउन है, ठीक है. या फिर ये जो मैंने पेन पकड़ी हुई है ये भी एक नाउन है. ये बोर्ड, ये भी एक नाउन है ना. द पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ वी रेफर टू इन आवर राइटिंग एंड स्पीच. वो जो लोग होते हैं या कोई सामान है या कोई चीज़ है या किसी भी तरह का आइडिया है, ये जब हम सेंटेंस में डालते हैं तो उनके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं. नाउन्स कैन रेफर टू कॉन्क्रीट यूनिक थिंग्स एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स.
कॉन्क्रीट कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हम देख भी सकते हैं और जो चीज़ें छू भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, यू कैन सी दिस पेन एज वेल एज यू कैन टच दिस. और एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट वी कैन टच दैट. फॉर एग्जाम्पल लॉयल्टी. चलिए अब हम इसके थोड़े से टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन. हम लोग इन टाइप्स के अंदर ही एग्जाम्पल्स अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब आप कहेंगे कि ये तो मतलब अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है, बट इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझनी है कि ये पांचों टाइप एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. चलिए आगे थोड़ा और समझते हैं. द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कॉमन नाउन. जो पहला टाइप है जो हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो है कॉमन नाउन. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. यू कैन सी देयर आर 3 पॉइंट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड ऑन दिस स्लाइड. Any general term for a class of people, places, things और ideas. कोई भी एक जनरल टर्म, जैसे मैं एक लड़की हूँ, अगर कहा जाए कि गर्ल, ओके, अ गर्ल इज़ टीचिंग, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है दैट अ गर्ल इज़ टीचिंग, बट विच गर्ल इज़ टीचिंग, हु इज़ टीचिंग, यहाँ पे ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी लड़की पढ़ा रही है. एक लड़की पढ़ा रही है तो वो लड़की किसी भी कहीं भी हो सकती है, कोई सी भी लड़की हो सकती है ना. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक जनरल टर्म जो है, एक कैटेगरी के लिए, एक जेंडर के लिए हमने डाल दिया है कि अ गर्ल इज़ टीचिंग. यहाँ पे ये फोकस्ड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कौन सी लड़की है, बस एक लड़की है. ठीक है. तो ऐसी लड़की यानी कि गर्ल, वो क्या हो जाएगा? अ क्लास ऑफ people. girl, a class of people. तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. अब देखिए प्लेसेस. प्लेसेस कैसे हैं कि अगर हम कहते हैं आई लिव इन अ सिटी और आई लिव इन अ टाउन, तो इससे पता चलता है कि मैं किसी सिटी में रहती हूँ या किसी टाउन में रहती हूँ, मगर किस टाउन में रहती हूँ, किस सिटी में रहती हूँ, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है. तो इस तरह का जो कैटेगरी होता है, क्लास को जो डिनोट करता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन. अगर चीज़ों में चले जाएं, थिंग्स में चले जाएं, तो हम बोल सकते हैं टेबल. कौन सी टेबल, ये हमें पता नहीं है. आइडियाज़, किसी भी तरह के आइडियाज़ कहला सकते हैं. थिंकिंग आपकी है ना. नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड. वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वाइल राइटिंग. ये लिखने के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे लोग बड़े भी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं और ध्यान में नहीं रहता, या फिर उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी राइटिंग में. कॉमन नाउन्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड. कॉमन नाउन्स को हम कभी भी कैपिटल्स में लिखना नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स. मैन, कैप, सिटी, बुक, हिल. जब हम कहते हैं मैन, when we say the word man or cap or city, book or hill, it is not specified which man we are talking about, which city we are discussing about or which book we are talking about. अगर हम कहते हैं book, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि कौन से बुक की बात हो रही है. मगर अगर हम कहते हैं the 3 mistakes of my life, the 3 mistakes of my life is a good book. ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है. वी हैव पॉइंटेड आउट दैट दिस पर्टिकुलर बुक इज़ गुड, राइट. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. बिल्कुल अभी जैसे हमने समझा कि कॉमन नाउन जो है वो किसी क्लास या कैटेगरी को डिनोट करता है, उसी तरह से अब हम समझेंगे कि जब हम गर्ल की बात कर रहे थे ना, तो गर्ल क्या थी? कॉमन नाउन.
अब अगर हम कहते हैं कि गर्ल, कौन सी लड़की, तो रूबिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये एक पॉइंट आउट हो रहा है यहाँ पे दैट विच गर्ल इज टीचिंग, रूबिया परवेज इज टीचिंग, तो क्या हो गया, यूनिक और स्पेसिफिक पीपल, places, things or ideas that are always capitalized. The first thing that you have to remember is unique or specific thing. ये कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को particular way में लेते हैं, for example, अगर हम कहते हैं कोई mountain या फिर कोई ocean, ठीक है, अगर हमने कहा है ocean या फिर अगर हम कहते हैं Atlantic Ocean, जब हम कहते हैं ocean तो वो common noun के अंडर आता है, बट अगर हम कहते हैं अटलांटिक ओशन तो वो आ जाता है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन, राइट। प्लेसेस बिल्कुल उसी तरह से, फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई लिव इन अ सिटी, बट व्हेन आई से दैट आई लिव इन पटना सिटी, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं पटना सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रॉपर नाउन का यूज़ किया है, यानी कि पर्टिकुलर जगह का यूज़ किया है। आई हैव यूज्ड अ स्पेसिफिक place in my sentence, this one, I live in Patna city. So when I say I live in Patna city, here I have specified one particular place. This place would be called proper noun. चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से things और ideas हैं, इनमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ही कैपिटलाइज्ड होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पटना लिखा है, हम लिखते हैं पटना या द ताजमहल या द अटलांटिक ओशन या द कंचनजंगा, तो यह जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना या स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जैसे आपका या मेरा नाम या फिर हमारे नाम का टाइटल, वो भी क्या होता है, हमेशा ही कैपिटल में लिखा जाता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है दैट यू हैव टू बिगिन एवरी प्रॉपर नाउन विथ अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा, इंडिया, माउंट एवरेस्ट, रेड फोर्ट और भारत रत्न। चलिए आप देख सकते हैं कि मनीष ये नेम है एंड दिस वन इज़ द टाइटल। आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली दैट the M of Manish is capital and the Malhotra is also capital. ये जो नाम है और नेम का टाइटल है वो भी कैपिटल लेटर्स में है। ये आपको राइटिंग के टाइम पे खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कलेक्टिव नाउन। ये जो वर्ड है ना अपने आप में कलेक्टिव, ये बहुत ईजी है समझने में। कलेक्शन मतलब किसी चीज़ को गैदर करना, या ये जो वर्ड है ये हमें दिखा रहा है कि कोई चीज़ इकट्ठे है ना, टुगेदर, एक साथ है, गैदरिंग है, कलेक्शन है। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है, कोई भी ऐसा ग्रुप या फिर क्लास जो एक कैटेगरी में फॉल होता है और एक साथ होता है, उसके लिए हमें एक नाम देना होता है। जैसे अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, जैसे एक ग्रुप के लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं, कोई मेला है, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, मान लीजिए आपके शहर में कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए। तो आप उनके लिए पॉइंट वाइज नाम तो नहीं कहते हैं ना कि ये देखो ये राम है, ये श्याम है, ये शीला है, ये मुन्नी है, तो आप नहीं बोलते हैं। आप क्या कहते हैं कि सारे ग्रुप के लिए एक नाम का यूज़ करते हैं, जो कि कहते हैं आप जब भीड़ के लिए यूज़ करते हैं तो क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, पहला आ ही गया है क्राउड, नेक्स्ट है फ्लॉक। फ्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं शीप के लिए, अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भीड़ों का झुंड। गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स मतलब चोरों का झुंड। इसके अगर आप हिंदी निकालेंगे तो हिंदी आपको सब वही ग्रुप, झुंड, समूह यही निकलेगा, बट इसकी इंग्लिश की मीनिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगी। टीम, अ टीम ऑफ एथलीट्स और अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू। बंच, अ बंच ऑफ बनानास, राइट, केले का गुच्छा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
a crowd of people, a gang of thieves, a class of students, a bunch of bananas. इसी तरह से हैं. flock के लिए भी अगर हम यूज़ करना है तो आप एक देख सकते हैं, a flock of sheep. ये आपको आगे समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे जो भी है, स्टूडेंट्स है, थीव्स है, पीपल है, बनानास है, तो ये सारे तो प्लूरल है ना, मगर शीप का शीप ही क्यों लिखा हुआ है, ये हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं, थिंग्स दैट वी कैन सी बट वी कांट टच देम, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट सी और टच. मतलब हमने क्या बोला था कि जिन्हें हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बट उन्हें हम छू नहीं सकते हैं. कॉन्क्रीट नहीं होती हैं वो चीज़ें. कॉन्क्रीट कहने का मतलब होता है कि जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे ये पेन, ये बोर्ड, इन्हें हम छू सकते हैं, बट हम किसी आइडिया को हम छू नहीं सकते या किसी एहसास को हम छू नहीं सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस, किसी भी चीज़ की सॉफ्टनेस है ना. कोई कपड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ठीक है. सॉफ्टनेस ऑफ कॉटन क्लोथ, ये हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फील इट, हम इसे महसूस कर सकते हैं, बट हम इसे छू नहीं सकते हैं. वी कैन टच दिस क्लोथ, हम कपड़े को छू सकते हैं, बट जो फील है, जो वो सॉफ्टनेस है, उसे हम नहीं छू सकते हैं. वीकनेस, किसी की कमज़ोरी. व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस. आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या है, तो कमज़ोरियाँ आप सोच सकते हो उनके बारे में, यू कैन थिंक ऑफ इट, बट यू कैन नॉट टच दैट. पोवर्टी, गरीबी. गरीब लोग देखे जा सकते हैं, यू कैन सी पुअर पीपल. गरीबी आपको नहीं दिखेगी, वो जो सोच है हमारी, थिंकिंग, वो नहीं दिखेगी. पोवर्टी क्या है, वो एक स्टेट है. स्टेट किसी इंसान की हैसियत, तो वो आप सोच सकते हो, है ना, लेकिन वो दिखेगी, यू कांट टच दैट. चाइल्डहुड, बचपन. फ्रीडम, फ्रेंडशिप, वेल्थ, लव, डेथ, लाफ्टर, स्लीप, फियर, यूथ, ब्यूटी. इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल होते हैं. इनमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो कि नोट में आपको लिखा गया है, उसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रामर एट्सेट्रा आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये जो सब्जेक्ट्स के नेम है ना, कोई विषय का नाम किसी भी तरह का, या तो मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या आते हैं, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन. अब आगे हम देखते हैं कि मटीरियल नाउन क्या होता है. चलिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं. अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस. जैसा कि हम मटीरियल नाम से समझते हैं कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है ना. अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटीरियल और अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस, मतलब कोई भी वस्तु या सामान का नाम मटीरियल नाउन कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल्स में है वाटर, सिल्वर, सैंड, सॉइल, बटर चॉक, पेपर, राइस. ये सारी चीज़ें क्या है, कोई भी मटीरियल हैं, मटीरियल नाउन में आते हैं ये. वुड इज़ अ मटीरियल नाउन, बट थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम वुड सच एज फर्नीचर्स आर कॉमन नाउन. लकड़ी क्या है, एक मटीरियल नाउन है. वुड क्या है, एक मटीरियल नाउन है, बट लकड़ी से बनी हुई चीज़, जैसे मान लीजिए सपोज़ ये प्लास्टिक है, सपोज़ नहीं, ये प्लास्टिक है या फाइबर है, ठीक है, बट इस फाइबर से बनी हुई पेन, ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है. और ये जो फाइबर है, फाइबर क्या हो जाएगा आपका, मटीरियल नाउन. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज. हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है वो हमारे अच्छे से उसकी रिविजन हो जाए. Encircle all the nouns in these sentences. Encircle मतलब you have to circle
इसमें जो भी नाउन्स हैं उन सभी को आपको सर्कल करना है। यहाँ पे कोई नाउन पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर्कल करना है या फिर प्रॉपर नाउन सर्कल करना है। जो भी नाउन है उन्हें हम सर्कल करेंगे। देयर आर 5 sentences. Number 1, the students are going to school. स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नाउन होंगे। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन्हें खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। ये बेहतर तरीका है। आप सबसे पहले अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब मैं आंसर्स बता दूँगी आप वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। नंबर 1, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है ये भी नाउन है और स्कूल ये भी नाउन है ना। अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा ये हमें फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में नहीं बताना है, बट इन केस अगर बताना होगा तो स्कूल हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है, स्टूडेंट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। अब सेकंड देखिए, अगर वही मान लो द स्टूडेंट्स की जगह अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अगर होता तो वो क्या हो जाता? तो क्लास हो जाता कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे दो प्रॉपर नाउन है ना, क्लियरली हम देख सकते हैं। आई नो सभी को एनसर्कल करना है, मैंने एनसर्कल नहीं किया है, अंडरलाइन करके आपको बता दिया है यहाँ पे, बट आपको एनसर्कल करना है, मीन्स यू हैव टू सर्कल। New Delhi is the capital of India. So we have 2 proper nouns in this sentence, New Delhi and India. Number 3, Sharful was reading a book in his room. ये जो नाम है यहाँ पे Sharful, ये भी proper noun हो जाएगा हमारा, और was reading a book in his room. Book हमारा क्या हो जाएगा आप बताइए, और room ये भी हो जाएगा noun. Please give me some bread and butter. Now we have 2 more nouns, bread and butter. Number 5, without health there is no happiness. Now we can see health and happiness, both are noun. अच्छा, आपने अभी अभी सारे ही नाउन के टाइप्स पढ़े हैं। इस एक्सरसाइज में आपको नाउन को एनसर्कल करने के लिए कहा गया था, मगर किसी टाइप ऑफ नाउन को एनसर्कल करने के लिए पॉइंट आउट नहीं किया गया था। ये आप खुद को सेल्फ असेसमेंट के लिए आप इसे एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू सेल्फ असेस, कैसे आप करेंगे? सबसे पहले आप इस तरह से एक्सरसाइज को लिख लें और उसके बाद ये बना लें, और उसके बाद आप खुद से असेस करें कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा नाउन जो है किस टाइप का नाउन है। उसके बाद उसे चेक करें। जैसे ये हैप्पीनेस हो जाएगी ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के नाउन को भी बना करके चेक करके खुद को सेल्फ असेस करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो बहुत पहले की ग्रामर थी। ऐसा नहीं है कि अभी वो प्रीवेलेंट नहीं है, वो चलती है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन्स आर ओनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नाउन्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वो जो एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन है ना, उन्हें क्या कर दिया गया है, बस इसमें छुपा दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो है, बट उन्हें इनके घर में छुपा दिया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन हम पहले ही समझ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए, अब जो हमें पढ़ना है वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट easiest one to understand. Countable noun. Countable nouns can be counted, whereas uncountable nouns
कांट बी काउंटेड। इस डेफिनेशन में आपको एक काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन भी दे दिया गया है और उसके साथ साथ उसकी कंपैरिजन भी कर दी गई है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसा कि इसके नाम से बहुत क्लियर है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट काउंटेबल नाउन्स जो हैं उन्हें हम गिन सकते हैं ना, इट कैन बी काउंटेड। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जो जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। जैसे मेरे बाल, उन्हें मैं गिन नहीं सकती, आई कांट काउंट माई हेयर, तो हेयर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। बट मैं क्या कर सकती हूँ, अपने फिंगर्स को काउंट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6। सो नाउ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट आई कैन काउंट माई फिंगर्स। सो फिंगर्स क्या हो जाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। आई, बुक, हम कहते हैं ना, you have 2 eyes, you have 2 beautiful eyes. Book, I love this book. Child, you are a very notorious child. Pen, this pen is black in color. Marker, I don't have any permanent marker. Glass, could you please bring a glass of water? Flower, my favorite flower is rose, etc. तो बिल्कुल इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स। अच्छा, आप यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, चाइल्ड है। चाइल्ड, आप जो है बच्चों को गिन सकते हैं ना, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हो, कोई बच्चे हो, उन्हें हम गिन सकते हैं, चाइल्ड। तभी तो हम चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल्स बनाते हैं। अगर हम कहें इसी वर्ड से एक बना हुआ वर्ड है चाइल्डहुड, ये क्या हो जाएगा, आप बताइए। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा हमारा चाइल्डहुड से बन जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आता है वो बन जाएगा, जो आपने पहले पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो किस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में वो आ जाएगा, चाइल्डहुड। ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। बच्चों को गिन सकते हैं, बचपन को नहीं। अगला है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इट्स वेरी क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उन्हें उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। This category of nouns includes both concrete and abstract noun. इसमें कौन से सारे आ जाते हैं, तो जितने भी concrete और abstract nouns के वर्ड हैं वो सारे uncountable noun की कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। Some examples of uncountable nouns. Let's see some examples of uncountable nouns. Rice, water. राइस, चावल को गिना नहीं जा सकता है। ऐसे आप 1-2 गिन सकते हैं, 1 2 3, बट यू कांट काउंट देम लिटरली। वाटर, हेयर, ऑयल, बटर, ऑनेस्टी, सिंपथी, एम्पथी, लव, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप गिन नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट काउंट दीज थिंग्स एंड सच थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर called uncountable nouns. I hope it's clear to you. So with this आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी आपको तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने आप को टाइम दें कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझें। अल्लाह हाफिज़।